मुल्क भर में आज से कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करवाने का फैसला। सख्त एसओपीज के साथ वसी लॉकडाउन लगाया जाएगा। मुल्क भर में हफ्ते और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। मार्केटें सहरी से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। इफ्तार से रात 12 बजे तक होटल्स के बाहर खाने की इजाज़त होगी। सिनेमा और मज़ार बंद रहेंगे। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 रोज़ बंद रहेगी। अंदरूनी शहर ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। रेलवे को 70% मुसाफिरों के साथ चलाया जाएगा। रमजान में रश से बचने के लिए इजाफी ट्रेनें चलाई जाएंगी। असद उमर की जेर सदारत एनसीओसी के खुसूसी इजलास का एलामिया जारी। एसओपीज पर एनसीओसी का जायजा इजलास 10 रमजान को होगा। मुल्क में कोरोना से रिकॉर्ड अमवात। एक दिन के दौरान मजीद 135 अफराद इंतकाल कर गए। ये जून 2020 के बाद एक रोज़ में अमवात की सबसे बड़ी तादाद है। मजीद 4681 केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 48,092 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% रही। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने पहली सहरी पर कोरोना एसओपीज़ की धज्जियाँ उड़ा दी। कराची, हैदराबाद, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत कई शहरों में बाज़ होटल खुले रहे। अंडा पराठा, चने, हलवा पूरी के लिए रश। खजला फेनी और दूध दही की दुकानों पर भी रश रहा। इस्लामाबाद में मुअम्मर अफराद को वैक्सीनेशन के लिए आमादा करने के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स की खिदमात लेने का फैसला। जिलाई महकमा सेहत के मुताबिक विफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 1.25 लाख अफराद रजिस्ट्रेशन करवा चुके। इनमें से 70,000 को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस्लामाबाद में यौमिया 4 से 4,500 अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद कहती हैं, कोरोना वैक्सीन में सबसे बड़ा मसला लोगों की रजिस्ट्रेशन है। लोग वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन की तरफ नहीं आ रहे। मजमूई तौर पर 20 लाख से जायद अफराद रजिस्टर हुए हैं, जिनमें से 6.5 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स ही हैं। रमज़ानुल मुबारक में वैक्सीनेशन सेंटर्स दोपहर 12 बजे से दोपहर 4 बजे तक और रात 8 बजे से रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स में जुमे को छुट्टी होगी। वजारत सेहत ने रमज़ानुल मुबारक में इस्लामाबाद के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स के औकात जारी कर दिए। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एक मजहबी जमात का एहतजाज जारी। चुनिया में मुल्तान रोड मल्लावाला बाईपास से रुकावटें हटाने पर मुजाहिरीन का पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद। डीएसपी और एसएचओ सिटी समेत दर्जनों पुलिस एहलकार जख्मी। लाहौर में शाहदरा, फिरोज परोज, यतीम खाना, स्कीम मोड़ समेत मुख्तलिफ इलाके अब तक बंद। इस्लामाबाद बाराकहू में मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। खानेवाल में मुल्तान लाहौर रोड ब्लॉक। नारोवाल में फाटक बंद होने से गुज़श्ता 2 रोज से कोई ट्रेन सियालकोट न जा सकी। सरगोदा में पुलिस का फ्लैग मार्च। लाहौर और फैसलाबाद में मुजाहिरीन के तशद्दुद से 2 पुलिस एहलकारों समेत जाम बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। 95 से जायद जवान जख्मी। 370 से जायद अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। 100 से जायद गिरफ्तार। कराची में ट्रैफिक बहाल। हैदराबाद में हैदर चौक पर तीसरे रोज भी धरना जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज सरगोधा में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रखेंगे। 64 कनाल अराजी पर 320 घर बनाने का मंसूबा है। वज़ीर आज़म को का तकरीब से खिताब भी मुतवक्के है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि 50 लाख घरों की तामीर का वादा अब हकीकत में ढल रहा है। जिन सियासी मुखालफीन को ये लगता था कि ये कैसे हो सकता है, वो अब शर्मिंदा हैं। वज़ीर आज़म तामीराती पैकेज के तहत बैंक लाखों घरों की तामीर के लिए कर्जा दे रहे हैं। रमजान में महंगाई का वार, कैसे सजाएं सहरी और इफ्तारी का दस्तरखान। अशियाए ज़रूरिया की कीमतें काबू से बाहर। गोश्त, फलों और सब्जियों के दाम आसमान पर। इस्लामाबाद में मुर्गी का गोश्त 365 से 415 रुपए किलो हो गया। कोयटा में सेब 200 रुपए फी किलो में फरोख्त। केला 150 रुपए फी दर्जन। खरबूजा 120 रुपए किलो हो गया। लीमू की कीमत 500 रुपए हो गई। मुल्तान में भी शहरी परेशान।
सब्जियों और फलों की कीमतें कुव्वते खरीद। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज का तीसरा मैच आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरआज़्म। 4 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट में शहबाज शरीफ की जमानत की दरखास्त पर समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया 2009 में शरीफ फैमिली की जायदाद तकसीम हुई। रमजान शुगर मिल्स शहबाज शरीफ के हिस्से में आई। 113 करोड़ 40 लाख के शेयर्स हिस्से में आए जो बच्चों को दे दिए। 2018 में असासे 7 अरब 32 करोड़ पर पहुंच गए। डिफेंस में ये किराए पर रहते हैं। सिंध हाई कोर्ट का 10 मई तक मरदमशुमारी के हतमी नताइज का नोटिफिकेशन जारी करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत ने इदारा शुमारियात की अबूरी रिपोर्ट वापस कर दी। रिमार्क्स दिए कि 2017 में मरदमशुमारी हुई थी। 2021 तक तो मुश्तरका मफादात काउंसिल नताइज का ऐलान नहीं कर सकी। बताया जाए CCI मरदमशुमारी के हतमी नताइज का ऐलान कब करेगी। मरदमशुमारी नताइज सामने आने के बाद बल्दियाती हल्का बंदियों का जायजा लिया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट का फुटपाथ पर गैर कानूनी तामीरात रोकने का हुक्म। PCHS में कब्जे और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरखास्त पर हुकूमत सिंध, KMC और दीगर से 4 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए PCHS में फुटपाथों की देखभाल कौन करता है, अगर फुटपाथ पर कोई कब्जा कर ले तो खत्म कौन करवाएगा। बदकिस्मती से कोई इदारा अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं। साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने किडनी हिल्स रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी। दरख्वास्त दायर होने के बाद सलीम मांडवीवाला के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई आज भी मौखर। फर्द जुर्म के लिए 28 अप्रैल की तारीख मुकर्रर। लिया में चौक आजम बाईपास पर पुलिस वैन को हादसा। 2 पुलिस एहलकार जाम बहक हो गए। हादसे में 5 एहलकार और 23 कैदी जख्मी हुए। कैदियों को मुजफ्फरगढ़ से लिया मुंतकिल किया जा रहा था। बरतानिया ने हाई रिस्क मुल्कों की मॉनिटरिंग में इजाफा कर दिया। फहरिस्त से निकलने के लिए फैसला कुन इकदामात का मुतालबा। पाकिस्तान के मालियाती इदारों और अफराद के साथ राब्तों में मोहतात रहा जाए। बरतानवी हुकूमत की एडवाइजरी जारी। दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वालों को सजा दिलाने, नामजद अफराद और इदारों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर जोर। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की शराइत पर पूरा उतरने के लिए पाकिस्तान ने बड़ी पेशरफ्त की है। थरपारकर की तहसील इस्लाम कोट में 30 साल की खातून की घर से फंदा लगी लाश बरामद। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक शौहर ने मैके जाने से मना किया तो खातून ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। थरपारकर में रवां साल खुदकुशी करने वालों की तादाद 28 हो गई। मुल्क भर में बैंक आज आवाम के लिए बंद है। खातादारों के अकाउंट से ज़कात की कटौती की जाएगी। रवां साल ज़कात का निसाब 80,933 रुपए है। स्टेट बैंक के मुताबिक रमज़ान में सारफीन के लिए बैंकों के औकात-ए-कार पीर ता जुमेरात सुबह 10 से दोपहर 1:30 बजे तक होंगे। जुमे के औकात-ए-कार सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक होंगे। 95% पाकिस्तानी रमजान में रोजे रखने के लिए बिल्कुल तैयार। 95% से 74% तमाम रोजे रखने का इरादा रखते हैं। 15% मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कभी कभार, जबकि 4% जुमे के रोजे रखकर माह मुक़द्दस की बरकतों को समेटना चाहते हैं। पाकिस्तानियों की अक्सरियत यानी 67% माह सयाम में बाकायदगी से कुरान पाक की तिलावत करके रब को राजी करना चाहती है, जबकि 64% रमजान में मुकम्मल कलाम पाक खत्म करने का इरादा किए हुए हैं। पल्स कंसल्टेंट्स ने 2000 से ज़ायद पाकिस्तानियों की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। मुल्क में कार फरोख्त में 37% इजाफा रिकॉर्ड। जुलाई 2020 से रवा बरस मार्च तक 1,34,000 गाड़ियां फरोख्त की गईं। ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स का कहना है मार्च 2020 के मुकाबले में रवा बरस मार्च की फरोख्त में 200% इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ हिदायतकार एस सुलेमान इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 80 बरस थी। वो तवील अरसे से गुर्दों के मरज में मुब्तला थे। उनकी नमाज जनाजा जुमे के रोज़ अदा की जाएगी। एस सुलेमान मारूफ अदाकार संतोष कुमार और दर्पण के भाई थे। उन्होंने अपने कैरियर में 60 से ज़ायद फिल्म्स की हिदायतकारी की। अनाड़ी, जीनत, बाजी, कुछ दिल ने कहा उनकी कामयाब फिल्म्स हैं। साबिक क्रिकेट कैप्टन अजहर अली कहते हैं कि दौरा जिम्बाब्वे के लिए रेड बॉल कैंप फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। तमाम बल्लेबाज महारत और बॉलर्स वर्कलोड पर काम कर रहे हैं। फवाद आलम कहते हैं कि नेट सेशंस और प्रैक्टिस मैच से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिकेटर शोएब मलिक से गलती से मिस्टेक हो गई। अपनी बीवी सानिया मिर्जा को शादी की सालगिरह की मुबारकबाद एक दिन ताख़ीर से दी। शादी का दिन देर से याद आने पर सोशल मीडिया पर माजरत भी कर ली। इतनी बड़ी रोटी के 4 अफराद का पेट भर जाए। खैबर पख्तूनख्वा में शादी ब्याह में पेश की जाने वाली रोटी पास थी। अपनी मिसाल आप। जज़ायर कैरेबियन के आतिशफशा ने लावा उगलना शुरू कर दिया। आतिशफशा के लावा उगलने से पहले और बाद के सैटेलाइट मनाजिर कैमरे में महफूज। नींद नहीं टूटी, मैं टूट गई हूँ उस वाक़े से। मैं जोड़ लूंगा। डरता हूँ इन आंखों से झलकने वाले अक्स को दुनिया ना पहचान ले। पहले खुद तो पहचान लो वो अक्स है किसका। देखिए इश्क जलेबी और आजमाइश के पेशो खम, जज्बात की मिठास, मोहब्बत के मुख्तलिफ अंदाज, ड्रामाई मोड़ से सजी 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल इश्क जलेबी आज से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।